हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक हियर। और आज हम लोग इस टॉपिक का बच्चों जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसका हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे और फर्दर हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन। द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एक्स और वाई के बीच में आपको निकालने का है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो बच्चों कि दो जो हैं, ये जो दो कैपेसिटर हैं नीचे के दो, ये बोथ आ रही ना सीरीज। किस में है ये? सीरीज में है। ऊपर के जो दो कैपेसिटर है बच्चों वो किस में है? अगेन सीरीज में है। तो अगर आप लोग सॉल्व करते हो सीरीज के अंदर बच्चों, तो मैंने आपको सबसे पहले तो एक ट्रिक बताया है। अगर दो कैपेसिटर की वैल्यू अगर सेम होती है तो क्या होता है, चार और चार की अगर वैल्यू सेम है तो हम क्या कर देते हैं, कैपेसिटर आधा कर देते हैं सीरीज के अंदर, ठीक है। देखो अगर आप लोग चेक भी कर सकते हो, फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C, दैट इज द नेट कैपेसिटेंस। तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा बच्चों एक, एक प्लस एक चार, 2/4 इक्वल टू 1/C। टेक अ रेसिप्रोकल, C इक्वल टू 4/2, C इक्वल टू द 2 माइक्रोफराड। तो दो नीचे के जो बच्चों सीरीज हैं उसको सॉल्व करोगे तो सीरीज में दो आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपको सेम वैल्यू दिख जाए आपको क्या करना है, सोचने का नहीं, क्या करने का, आधा कर देने का, ठीक है। लेट्स डू इट अगेन। सो सोचने का नहीं है, आधा कर देने का, और क्या, ठीक है। ओके, नाउ देखो क्या बन जाएगा बच्चों, ये एक्स वाई, नीचे के दो को हम लोग ने सॉल्व करा हो तो वो आधा हो गया, 2 माइक्रोफराड का हो गया। कितना का हो गया? 2 माइक्रोफराड का, ठीक है। उसके बाद एक बीच में लगा है बच्चों जो कि ये 4 माइक्रोफराड का, कितने का है? 4 माइक्रोफराड का। उसके ऊपर एक और लगा है जो कि अगेन 2 माइक्रोफराड का हो गया है। कितने का हो गया है? 2 माइक्रोफराड का। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। एक्स इधर वाई, ध्यान से देखो बच्चों, तीनों के तीनों कैपेसिटर किस में है? पैरेलल में है। क्यों? ये सबके सब सेम पोटेंशियल को लगे हैं। किसको लगे हैं? सेम। सो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी कैन सी हियर कि ऑल दिस थ्री कैपेसिटर आर इन पैरेलल। ओके बच्चों, सो तो ये आप लोग क्या करोगे यार, पैरेलल में क्या होता है, हम लोग कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 8 माइक्रोफराड। कितना आ गया? तो जो फाइनल आंसर आएगा कैपेसिटर का वो कितना आएगा? 8 माइक्रोफराड। कितना आएगा बच्चों? 8 माइक्रोफराड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। Look at here, what we can see, the three capacitor 15 15 15 are in a, you can see it's in a series actually, and this 15, like if I draw, you can see here बच्चों ये 15 और ये 15 are in series। और मैंने आपको सीरीज में क्या बताया बच्चों, अगर दो कैपेसिटर हों जो इक्वल है तो आधे हो जाते हैं, तीन कैपेसिटर अगर इक्वल हैं तो वो सीरीज में 1/3 हो जाते हैं। अगर आप लोग चेक भी कर सकते हो तो 1/C निकाल लेते हैं इन तीनों का। 1/15, 1/15, 1/15 कितना हो जाएगा? 15 15 15 का एलसीएम 15, एक एक एक, कितना हो गया बच्चों? 3/15, 1/C। तो 1/C इक्वल टू द 3/15। टेक अ रेसिप्रोकल, तो C इक्वल टू द 15/3। ओके, तो कितना आंसर आया? 15/3। नाउ बच्चों अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो देखो मैं आपको समझा देता हूं, सिंपल सी बात है यार कि यार जो मेरा फाइनल आंसर आया है, आप लोग वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। तो मेरा अभी कितना आया है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो देखो आप लोग, ये जो तीन कैपेसिटर थे जो थ्री थे उसका 15/3 आया। कितना है? 15/3। तो देखो ये मैंने आपको बनाया, ये देखो ये 15 वाला 15 माइक्रोफराड, और
एक और हमारा कैपेसिटर आया जिसकी वैल्यू है 15/3, मतलब यार कैंसिल कर लो, 5 है ऑफकोर्स। तो कितनी है? 5 माइक्रोफराड है। कितनी है? 5 माइक्रोफराड। और ये किसके बीच में है? एक्स एंड वाई के बीच में। किसके बीच में है? एक्स एंड वाई के बीच में। नाउ बच्चों लिसन, 5 और ये 15 माइक्रोफराड किस में है? अब ये पैरेलल में। किस में है? पैरेलल में। बच्चों पैरेलल में क्या होता है? इट्स लाइक कैपेसिटर गेट एडेड। तो 5 माइक्रोफराड प्लस 15 माइक्रोफराड कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफराड। कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफराड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज डू इट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है, ओके, लुक एट दिस प्रॉब्लम। इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट। किस पे बेस्ड है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं कंसेप्ट बता देता हूं आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, लुक एट हियर, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, ओके, व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज? तो बच्चों अगर मान लो आपके पास 4 कैपेसिटर है लाइक दिस, यार ऐसे 4 कैपेसिटर है हमारे पास और एक कैपेसिटर बीच में है। व्हीट स्टोन ब्रिज, पूल पत्थर, सॉरी गेहूं पत्थर और पूल। इसकी वैल्यू मान लो C1 है। अच्छा, इसकी वैल्यू P मान लो। ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। और ये किसी बैटरी से जुड़ा है। ये बैटरी है V वोल्ट की। नाउ बच्चों, ऊपर के दो कैपेसिटर का रेशियो P/R, नीचे के दो कैपेसिटर का रेशियो अगर इक्वल होता है, अगर ऐसा होता है तो अगर ये पॉइंट है A और पॉइंट B, तो देखो क्या होता है कि यार पोटेंशियल लाइक मतलब इसका मतलब ये होता है कि यार वो जो कैपेसिटर है जो बीच वाला, उसमें से करंट कुछ भी नहीं जा रहा। जो कैपेसिटर T है ना, उसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है। क्यों? जो ऊपर के जो दो पॉइंट है उस पर पोटेंशियल सेम हो गया है। ठीक है, अगर करंट नहीं जा रहा है तो आप लोग जो टी कैपेसिटर है बीच का, उसको क्या कर सकते हो बच्चों? अरे यार एलिमिनेट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। हम लोग उसको हटा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग हटा दो, इसको बाहर। मैं आपको हटा के दिखाता हूं। तो इट विल बी बिकम वेरी सिंपल। व्हाट विल हैपन? जैसे आपने इसको हटाया यार, फिर तो लाइफ इजी हो गई। लाइफ कैसे इजी हो गई? दो जो कैपेसिटर है P एंड R सीरीज में आ गए, नीचे के दो कैपेसिटर सीरीज में आ गए। सॉल्व करा, फाइनल आंसर दो पैरेलल में आ जाएंगे। यार ये जो P एंड R है ना, किस में आ गए? सीरीज में आ गए, है ना। और Q एंड S किस में आ गए? सीरीज में आ गए। बस फिर तो क्या है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो पैरेलल में आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि दो ऊपर के कैपेसिटर का रेशियो और दो नीचे के कैपेसिटर का रेशियो अगर बराबर होता है इस ब्रिज के अंदर, तो हम लोग बाय द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बीच वाला कैपेसिटर हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। आप लोग प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द रेफरेंस, ओके, फॉर द रेफरेंस ऑफ द कंसेप्ट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द मेन प्रॉब्लम। ओके, लुक एट हियर। सो बच्चों अभी देखो हमको यहाँ पे मल्टीपल वायर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? मल्टीपल वायर। व्हाट वी डू इन मल्टीपल वायर के केस में बच्चों, वी प्ले विथ गड्डी। वी प्ले विथ, अरे यार वी प्ले विथ गड्डी। गड्डी लेके निकला रास्ते पे मोराया, लाइक दैट। ओके, सोच लो ये गाना चल रहा है और आप लोग गड्डी लेके निकले हो। अगर एक्स से आप लोग ने गड्डी चलाना करी तो ये किस किस पॉइंट को कनेक्ट करी है? यहाँ पे। अगर मैंने वाई से लेकर गड्डी चलाना चालू करी तो वाई किस किस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पर और यहाँ पर, ये पॉइंट। बाकी देखो बाकी पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन देखो अगर ये मैं ए मान लेता हूं, दोस्त की गड्डी ले ली मैंने, दोस्त की गड्डी उधार ले ली, तो यहाँ पे सामान गिराएगा, यहाँ सामान गिराएगा, यहाँ सामान गिराएगा। मैंने बी पॉइंट पर यहाँ पर गड्डी चलाई, यहाँ गड्डी चलाई और यहाँ गड्डी चलाई, तो बच्चों ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ बच्चों वी विल ड्रॉ अ व्हाट? अरे यार हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? लिसन,
ये एक्स पॉइंट है, जितनी गड्डी आपने चलाई है उस पॉइंट का नाम अलग अलग जगह लिख दो। ये पॉइंट नीचे हमने एक ए पॉइंट लिया था, ऊपर हमने एक बी पॉइंट लिया था। नाउ लुक, जो पहला कैपेसिटर है बच्चों, जो पहला कैपेसिटर है वो किसके बीच में है? पहला कैपेसिटर है एक्स और ए के बीच में। किसके बीच में है? एक्स और ए के बीच में। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लो ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी है यार? इसकी वैल्यू 6 माइक्रोफराड। दूसरा जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में है? लेट मी टेक द डार्कर कलर। ओके, दूसरा जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में है? एक्स और बी के बीच में है। किसके बीच में है? एक्स एंड बी के बीच में, उसकी वैल्यू है 6। तीसरा जो कैपेसिटर है वो बी एंड वाई के बीच में है, उसकी वैल्यू है 6 है। जो चौथा कैपेसिटर है वो ये रहा, वो ए एंड वाई के बीच में है और उसकी वैल्यू है 6। जो पांचवा कैपेसिटर है वो बीच में है बच्चों, इधर कोई दिख रहा है आपको, और इसकी वैल्यू भी 6 है। ठीक है, इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूं, अलग कलर का दिखेगा। नाउ बच्चों देखो, ऊपर के जो दो कैपेसिटर हैं किस में है यार? एक ये ब्रिज दिख रहा है। कंसेप्ट क्या दिख रहा है आपको? व्हीट स्टोन ब्रिज का ब्रिज दिख रहा है। देखो आप लोग ध्यान से देखो, है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का ब्रिज दिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसका इस कैपेसिटर का नाम P है, इस कैपेसिटर का नाम Q है, इस कैपेसिटर का नाम R है, इस कैपेसिटर का नाम S है। तो देखो आप लोग ध्यान से देखो, सॉरी इसका नाम R रख लेते हैं, इसका नाम S रख लेते हैं, है ना, नीचे के दो। अब देखो ऊपर के जो दो का रेशियो है P/Q, नीचे के दो का रेशियो सेम है, एक ही साइड से देखना है ना। ऊपर के दो का रेशियो, नीचे के दो का रेशियो सेम है। देखो 6/6 और इधर भी 6/6। अरे बच्चों सेम है, मतलब 1 = 1 है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो यार, ये जो बीच का कैपेसिटर है इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो बहुत गंदा हो गया, मैं थोड़ा साफ करता हूँ, पहले क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग। हम मोदी जी के बात से बहुत इंस्पायर हैं और हम लोग करेंगे बच्चों क्लीनिंग। क्या करेंगे? क्लीनिंग, जैसे मोदी जी करते हैं ना वैसे। ओके आप लोग, और ये मैंने क्लीनिंग कर दी। और मैंने आपको क्या बोला बच्चा? आप बीच के कैपेसिटर को एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रेशियो कर रहा है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहले चेक करना होता है, सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको एलिमिनेट कर देंगे। नाउ यार, नाउ ऊपर के कैपेसिटर सीरीज में, नीचे के सीरीज में, कैसे होगा बच्चों? ऊपर के दो कैपेसिटर किस में? सीरीज में। नीचे के दो कैपेसिटर किस में? सीरीज में। नाउ अगर आप लोगों को करना है तो देखो आप लोग ध्यान से, है ना, नाउ आप लोग ध्यान से देखना तो कैसे होता है कि यार ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। ओके, तो ऊपर के दो कैपेसिटर सीरीज में है तो कितना हो जाएगा यार? 6। देखो 1 में C डैश, 1/6, 1/6। यार आप लोग सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2/6, 1/3। यार रेसिप्रोकल ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यार? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्या करते हैं, अगर सेम वैल्यू होती है तो हम लोग, अगर सेम वैल्यू होती है बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आधा कर देते हैं। और क्या करते हैं? और नीचे वाले को भी आधा कर दो। ये भी 3 हो गया यार, ये भी 3 हो गया। बच्चों पैरेलल में आ गया अब कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों कैपेसिटर एक्स एंड वाई पॉइंट के बीच में, तो किस में आ गया? ये पैरेलल में आ गया। पैरेलल में क्या होता है यार? पैरेलल में क्या होता है आप लोग जानते हो ना क्या होता है? मैं भी जानता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है? एडिशन होता है। तो C1 + C2 मतलब 3 और +3 कितना आ गया आंसर? 6 माइक्रोफराड। तो जो फाइनल आंसर आएगा एक्स और वाई के बीच में वो कितना है बच्चों? 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। कितना है? 6 का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में लेते हैं। बाय दैट टाइम, सिया, टाटा एंड बाय बाय, एंड प्लीज डू लाइक, ओके।